एसआईआर पर मचे सियासी घमासान की यूपी में एसआईआर को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एसआईआर पर अखिलेश को ट्रेनिंग की जरूरत है। दरअसल अखिलेश यादव बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी की कोशिश हो रही है। जिस तरह से बिहार में बातें हो रही थी, वहां एसआईआर हो गया, चुनाव भी संपन्न हो गया। अब यूपी की बारी है, बंगाल की बारी है, लेकिन यहां भी अब एसआईआर को लेकर विपक्ष गुमराह करने की कोशिश में जुटा हुआ है। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी, बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे। अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसआईआर क्या है, एसआईआर किस प्रकार होता है और एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी, एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी, एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा, किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। एसआईआर पर मचे सियासी घमासान की यूपी में एसआईआर को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एसआईआर पर अखिलेश को ट्रेनिंग की जरूरत है। दरअसल अखिलेश यादव बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी की कोशिश हो रही है। जिस तरह से बिहार में बातें हो रही थी, वहां एसआईआर हो गया, चुनाव भी संपन्न हो गया। अब यूपी की बारी है, बंगाल की बारी है, लेकिन यहां भी अब एसआईआर को लेकर विपक्ष गुमराह करने की कोशिश में जुटा हुआ है। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी, बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे।
ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे। अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसआईआर क्या है, एसआईआर किस प्रकार होता है और एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी? एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी? एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा? किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से, और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। एसआईआर पर मचे सियासी घमासान की यूपी में एसआईआर को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एसआईआर पर अखिलेश को ट्रेनिंग की जरूरत है। दरअसल अखिलेश यादव बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी की कोशिश हो रही है। जिस तरह से बिहार में बातें हो रही थी, वहां एसआईआर हो गया, चुनाव भी संपन्न हो गया, अब यूपी की बारी है, बंगाल की बारी है, लेकिन यहां भी अब एसआईआर को लेकर विपक्ष गुमराह करने की कोशिश में जुटा हुआ है। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं। और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं। और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे। अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसआईआर क्या है, एसआईआर किस प्रकार होता है और एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी? एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी? एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा? किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से, और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं।